नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात हो रही थी एक बार ज्ञान की। ज्ञान असीमित है, ज्ञान चारों तरफ फैला हुआ है। हम जिधर देखें उधर ज्ञान ही ज्ञान है और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सिर्फ आवश्यकता है हमारे एक माइंडसेट की, हमें रिसेप्टिबिलिटी की। हम जो सीखना चाहते हैं तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं। एक बार प्रैक्टिकल मैंने बता रहे थे कि भगवान दत्तात्रेय, जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का संयुक्त अवतार माने जाते हैं, उन्होंने जीवन में 24 गुरु बनवाए। एक दो नहीं, 24 गुरु थे उनके। और उनके गुरुओं में न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशु पक्षी भी थे। उन्होंने सर्प, मछली, पतंगा, मधुमक्खी तक को अपना गुरु बनाया। उन्होंने इन सब से कुछ ना कुछ सीखा, इसलिए उन्होंने उसको अपना गुरु बनाया। तो सीखने की अगर आपकी चाहत है तो आप कहीं भी किसी से कुछ भी सीख सकते हैं। इसके लिए कोई आवश्यक नहीं है कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो कोई बहुत पढ़ा लिखा हो या बहुत गुणी हो या ज्ञानी हो। कोई भी आपको कुछ भी सिखा सकता है। आप में सीखने की ललक होनी चाहिए। जब मैंने अपनी जॉब शुरू की थी तो उस समय हमारे साथ एक एंटोमोलॉजी के प्रोफेसर थे, एस.एन. पांडे साहब। तो प्रोफेसर पांडे साहब जो थे, उनका ये कहना था कि ज्ञान सब जगह बिखरा हुआ है और हमें सबसे सीखना चाहिए। और एक बात वो ये कहते थे कि दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे आप कुछ ना कुछ ना सीख सकें। हर व्यक्ति से आप कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। मैं जो कि पेशे से इंजीनियर था, उन्होंने मुझे एंटोमोलॉजी सिखा दी और एंटोमोलॉजी में मुझे इंसेक्ट की डेफिनेशन सिखा दी। वो मुझे आज भी याद है। दैट इंसेक्ट इज अ ट्रैकियल आर्थ्रोपोड हैविंग 1 पेयर ऑफ एंटीनी, 2 पेयर ऑफ विंग्स एंड 3 पेयर ऑफ लेग्स इन ओपन सर्कुलेटरी ब्लड सिस्टम। और आप ताज्जुब करेंगे कि उस इंसेक्ट की डेफिनेशन ने मेरे आईएएस के प्रिलिमिनरी एग्जाम में एक सवाल सही हो गया। जब मैंने आईएएस का प्रिलिमिनरी एग्जाम दिया, उसमें एक सवाल था कि विच अमॉन्ग दीज इज नॉट इंसेक्ट। 4 ऑप्शन थे, उसमें से एक ऑप्शन था स्पाइडर। और जब मैंने देखा कि स्पाइडर तो ऑक्टापोडा होती है, इंसेक्ट हेक्सापोडा यानी कि 6 पांव होना चाहिए, तो मेरे को लगा कि ये स्पाइडर सही आंसर है। और फिर आने पर मिलने पर मैंने पांडे साहब से पूछा। पांडे साहब ने कहा बिल्कुल सही कहा आपने, स्पाइडर एंड माइट जो है ऑक्टापोडा होती है, वो इंसेक्ट श्रेणी में नहीं आती है। तो सीखने की ललक ऐसी होनी चाहिए कि आप हर जगह सीखें। पांडे साहब एक बात और कहते थे कि जब रावण की मृत्यु हो गई तो भगवान राम ने अपने भाई को यानी कि भ्राता लक्ष्मण को रावण के पास भेजा कि जाके कुछ सीख के आ। अब आप ताज्जुब करेंगे कि आज तक का सबसे बड़ा खलनायक, उससे बड़ा कोई खलनायक नहीं हुआ जिसको आज भी हम हर वर्ष जलाते हैं। उस रावण के पास भी सीखने के लिए कुछ ना कुछ था। तो जब इतना बड़े खलनायक के बाद भी ज्ञान का भंडार है तो एक साधारण मनुष्य के पास कुछ ना कुछ सीखने का अवश्य होगा। तो हमें कुछ ना कुछ सबसे सीखना चाहिए। बट व्हाट वी डू, वी फाइंड फॉल्ट इन अदर्स। सो डू नॉट फाइंड फॉल्ट इन अदर्स, फाइंड क्वालिटी इन अदर्स माय डियर फ्रेंड। दूसरों में क्वालिटी ढूंढिए, कुछ ना कुछ क्वालिटी आपको मिल जाएगी। और मैं ढूंढता रहता हूँ और मैंने कई लोगों से बहुत कुछ सीखा है और इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैं आज भी सीख रहा हूँ। एक बार हम परिवार में बात कर रहे थे और बात करते करते वो बात बहस में परिवर्तित हो गई। ऐसा आम परिवार में होती है, हम ऊंची आवाज़ में बात करने लग जाते हैं और बहस जब परिवर्तित हो गई तो अब मैं बहस करने लग गए। उसके बाद फिर बात शांत हो गई और सब कुछ नॉर्मल हो गया। जैसा कि परिवार में होता है कि मनमुटाव तो रखते नहीं ना, आपस में हम नॉर्मल हो जाते हैं, हम नॉर्मल हो गए। जब बात खत्म हो गई उसके थोड़ी देर बाद मेरे पुत्र ने अलग ले जाके मुझसे कहा कि पापा, कि जरूर नहीं है कि आप हर बात में आर्ग्यूमेंट करें। कभी कभी सामने वाला क्या सुनना चाहता है अपने को वो बात कहनी पड़ती है। उसकी ये बात मुझे इतनी गहन ज्ञान दे गई, मुझे लगा क्या गहरी बात कर दी है इसने। छोटे जिसको कि मैं अपना बेटा मानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मेरे को उससे ज़्यादा ज्ञान है, उस बेटे ने मेरे को इतनी गहरी सीख दे दी कि मैंने उसको गांठ बांध ली कि जब भी आप किसी से बात करें तो सामने वाला का पहले माइंडसेट पढ़ लें कि वह क्या किस माइंडसेट में है, वो क्या सुनना चाहता है और उसके अनुरूप ही बात करें। उसके बाद आप अपनी बात कर सकते हैं। तो आप चाहे तो अपने पुत्र से भी सीख सकते हैं, लेकिन हम क्या होता है, हम ईगो में रह जाते हैं। ईगो में क्या होता है कि जो चीज़ सामने वाले की क्वालिटी होती है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अरे यार, हम तो उससे बड़े हैं। इसकी कोई बात नहीं है कि आप बड़े हो या छोटे हो, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो या कम से पढ़े लिखे हो। जहाँ से भी ज्ञान प्राप्त हो हमें कर लेना चाहिए। क्योंकि एकेडमिशियन होता है ना, वो आपको क्या समझाता है, वो समझाता है व्हाट टू डू, हमें क्या करना है और कैसे करना है। ये एक स्किल्ड पर्सन, एक अनुभवी आदमी बताता है। अनुभव से आपको पता पड़ता है कि आपको कैसे करना है। जरूरी नहीं है कि जो आपको कर रहा है बता रहा है कि कैसे करना है, हाउ टू डू, दैट इज ए एजुकेटेड पर्सन, दैट मे नॉट बी एजुकेटेड बट ही मे बी ए स्किल्ड पर्सन। तो स्किलफुलनेस
एंड एजुकेशन आर टू डिफरेंट थिंग्स। तो आप सीख किससे भी सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सोचते हैं सीखने के लिए ज्ञानी के पास जाएं, ज्ञानी आदमी हमको ज्ञान दे सकता है। ऐसी अवधारणा हमारी बनी हुई है। आपको याद हो तो हमने एक वीडियो की थी, हाउ टू चेंज योर माइंडसेट। उसके अंदर किस तरह से फैक्ट्री में एक न्यूली डेवलप्ड व्हीकल को बाहर निकालने की परेशानी हो रही थी, और एक बेल बॉय ने उसको तरीका बता दिया। बेल बॉय ने बताया कि किस तरह से हम इसको बाहर निकाल सकते हैं, तो जो कि बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं था, उसने उस व्हीकल को बाहर निकालने का तरीका बता दिया। चाहे तो आप चाहे इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ भी हम सीखना चाहते हैं वह सीखें, लेकिन सामने वाले की योग्यता पे शक न करें। हमको लगता है कि इसमें एक क्वालिटी है, वी शुड अडॉप्ट दैट क्वालिटी इररेस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशन बैकग्राउंड एंड एज ऑफ द पर्सन। सो वाइज मैन से kindly acquire the knowledge wherever it is available, irrespective of the situation. It will definitely help you to improve your life and the vision. Thank you.